कि जीवन में सद्गुण को यदि बढ़ाएंगे तो सद्गुण बढ़ेगा, और यदि जीवन में दुर्गुण को बढ़ाएंगे तो दुर्गुण बढ़ेगा। तो बहुत से व्यक्ति अपना जीवन को अपने से खराब कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपना से अपना जीवन को नरक बना लेते हैं, खराब कर लेते हैं। क्या है कि एक बार मैं आश्रम पर था, एक पिताजी रोते हुए आए। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहा कि मेरा पुत्र जो है मुझे अलग कर दिया है, मेरा जमीन भी छीन लिया है। मैंने कहा क्यों छीन लिया? कहा कि देखिए ना, हम एक बच्चे को बड़ा प्यार से जन्म दे के पालन पोषण करके बड़ा करते हैं कि बड़ा होने पर हमारा सेवा करेगा पुत्र। पुत्र को शादी विवाह कर देंगे, पुत्र वधू आएंगे तो हमारा सेवा करेगा। लेकिन उल्टा हो गया। क्या हो गया? जो पुत्र को पाल पोष के बड़ा किया, शादी विवाह कर दिया, तो शादी विवाह करने के बाद उनका अपना समस्या प्रारंभ होता है। आपका समस्या नहीं सुनेगा जल्दी, चूंकि वह शादी कर लिए हैं तो उनका एक अपना समस्या उत्पन्न हुआ है। क्या है समस्या? तो उनको खाना पीना रहना है ना, तो अपना कमाने के लिए न सोचेगा, और फिर उनको भी बच्चा बाल गोपाल है, तो अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा कमाएगा ना, तो माता पिता पर ध्यान कम करेगा कि नहीं करेगा? कम कर देता है कि नहीं कर देता है? तो वह धीरे धीरे पिताजी से नाता तोड़ने लग गया और अलग भी हो गया। अलग हो गया तो पिता के पास था 25 बीघा जमीन, 25 बीघा 2 बीघा दे दिया माता पिता को, अब बाकी पुत्र रख लिया। अब वह आया कि कहा कि बाबा मेरे पुत्र को चल करके थोड़ा समझा दीजिए, हमको अलग कर दिया है। तो मैंने कहा देखिए, आप सत्संग घर में कभी किए नहीं, संत महात्मा को कभी बुला करके संस्कार नहीं दिए। एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को संस्कार देना, ज्ञान देना। ज्ञान 2 प्रकार का है, एक बाहर का ज्ञान और एक भीतर का ज्ञान। बाहर का ज्ञान हम लोग खूब देते हैं बच्चे को, विद्यालय में भेज देते हैं, विद्यालय में बाहर का ज्ञान अर्जन करता है, लेकिन भीतर का अध्यात्म का ज्ञान अर्जन नहीं कर पाता है। वह पढ़ लिख करके वह लड़का क्या होता है कि जब माँ बाप बूढ़ा हो जाते हैं तो माँ बाप को समझते हैं वह कबाड़ी खाना हो गया, माने पुराना हो गया, वह रिटायर हो गया, उनका कोई जरूरत नहीं है, यही समझते हैं। अभी तो भारत सरकार क्या करता है, राज्य सरकार वृद्धा आश्रम बनाने लगा। हर जिला में 2-4 गो वृद्धा आश्रम बन के तैयार हो गया है। माने जो पुत्र माँ बाप का सेवा नहीं करेगा, वह पुत्र अपना माँ बाप को वृद्धा आश्रम में डाल सकते हैं। वहाँ जो है वहाँ खाना पीना मिलेगा, रहना मिलेगा, और वह पुत्र जो है माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, अब माँ बाप को भी पुत्र से कोई लेना देना नहीं। ऐसा सिस्टम हमारे भारत में प्रारंभ हो गया है। मैंने ये 1 महीना पहले एक पेपर पढ़ा था।
एक पिताजी ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाया, ये पटना का घटना है। और एक पुत्र उनका ठेकेदार बन गया, और एक माँ बाप को जो है खाना नहीं दिया। माँ बाप स्टेशन पर बैठ करके भीख मांग रहा था, ये पेपर में छपा था। अब देखिए, पढ़ा लिखा के एक माता पिता अपने पुत्र को दरोगा बनाया, एक ठेकेदार बन गया। दरोगा का कितना कमाई है महीना में? 1 लाख। 1 लाख महीना से में कमाते हैं, और ठेकेदार भी 1 लाख। जिस घर में 2 लाख महीना आता हो, एक माँ बाप का भोजन भी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो वह भी अपना पुत्र के लिए कमाना शुरू कर देता है, अपना माँ बाप को छोड़ देता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप कमाए खूब, 25 बीघा जमीन आपने कमा करके बनाए, लेकिन संस्कार अपने बच्चे को नहीं दिए, अपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए। तो क्या हुआ? वह कुसंस्कारी हो गया, संस्कारहीन हो गया। और संस्कारहीन जब हो जाता है पुत्र, तब वह अपने माँ बाप को गाली देता है, अपने माँ बाप को दुख देता है, अपने माँ बाप को भोजन नहीं देता है, अपने माँ बाप को देखता नहीं है। क्या है? वह कुसंस्कारी हो गया। तो मैंने कहा, आपने कभी महात्मा को बुला के संस्कार दिया, सत्संग करवाया घर में? कहा, बाबा हमने तो कभी नहीं कराए। नहीं कराए तो संस्कार मिलेगा कहाँ से? ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आप विद्यालय में भेज देते हैं, वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, वहाँ संस्कार नहीं दिया जाता है कि माता पिता पहला भगवान है, पहला देवी देवता है। वह संस्कार आपको विद्यालय में नहीं दिया जाता है। तो वही पुत्र बड़ा होकर के क्या करेगा? तो वह पुत्र बड़ा हुआ, अलग में भगवान बना लिया गोसाई घर में। असली माता पिता जो भगवान है उसको छोड़ दिया और नकली भगवान का पूजा करने लगा। क्या करने लगा? तो वह पुत्र गोसाई घर बना लिया, राम का फोटो लगा लिया, कृष्ण का फोटो लगा लिया, शिव का फोटो लगा लिया, अब पूजा करने लगा। अब माता पिता देखिए अलग में वृद्ध अवस्था में भोजन बना के खा रहा है। तो असली ज्ञान दिया नहीं, अब दे दिया कौन सा ज्ञान? हम लोग भी देते हैं कि ये भाई पुत्र, ये भगवान शिव है, इसको प्रणाम करो। ये भगवान कृष्ण है, इनको प्रणाम करो। ये काली है, इनको प्रणाम करो। दुर्गा है, इनको प्रणाम करो। अब माता पिता को छोड़ देते हैं कि असली भगवान माता पिता है, यह ज्ञान ही देना छोड़ देते हैं। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि वह पुत्र संस्कारहीन हो जाता है। क्या करता है? माता पिता को गलत निगाह से देखते हैं कि यह माता पिता क्या हो गया? वृद्ध हो गया, अब यह जीने लायक नहीं है, इसको मरने छोड़ देते हैं। तब मैंने कहा, देखिए जाते हैं समझाएंगे, लेकिन सत्संग का प्रोग्राम रखिए। सत्संग का जब प्रोग्राम रखा तब जाके समझाए कि भाई देखिए, अभी माये आप पुत्र का 25 बीघा जमीन में से जो है 22 बीघा ले लिए, 2 बीघा जो है माता पिता को दे के छोड़ दिए। क्या माता पिता को वृद्ध अवस्था में रोग बहुत परेशान करता है? तो क्या 2 बीघा से उनका जीवन बसर चलेगा? दवाई दारू चलेगा? भोजन चलेगा? नहीं चलेगा। तो उनका जमीन छीन लिए, तब जाकर के कहा कि नहीं बाबा, हम 2 बीघा जमीन माँ बाप को दे दिए। अब देखिए पुत्र क्या कहता है
कि हम 2 बीघा माँ बाप को दे दिए। अच्छा क्या है कि 23 बीघा जमीन माँ बाप का ले लिया, उल्टे पुत्र कहता है माँ बाप को दे दिए। माँ बाप को लिया कि माँ बाप को दिया, बताइए किसका लिया? माँ बाप का जमीन छीन लिया, तब कहता है माँ बाप को 2 बीघा दे दिए, जबकि माँ बाप का ही 25 बीघा जमीन है। यह कहना चाहिए पुत्र को कि सब आपका है, आप हमको जितना देना है जीवन जीने के लिए दे दीजिए, अब बाकी आप रखिए, ये कहना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि संस्कार पर ध्यान नहीं देते। एक बार मैं गया बेलौरी सत्संग करने के लिए, एक वृद्ध दादाजी आए, दादाजी, सब लोग दादा दादा कहते थे। तो सत्संग में आए, जब सत्संग समाप्त हुआ तो रोने लग गए सत्संग में। कहा कि हमने क्यों रोते हैं बाबा? मैंने कहा कि देखिए न, मैंने 5 जगह जमीन खरीदा शहर में। आप लोग जानते हैं कि वैशाली से आकर के पूर्णिया में बहुत से जमीन खरीद करके बसा है। तो वह आया वैशाली से 1 बीघा जमीन वहां बेच करके यहाँ जो है 5 बीघा जमीन खरीदा। अब 5 बीघा में कहा कि बाबा गढ़बनेली बाजार में खरीदे, कस्बा बाजार में खरीदे, बेलौरी में खरीदे, पूर्णिया में खरीदे, लेकिन अब हमको जो है दुख हो रहा है। कहा क्या दुख हो रहा है? कहा इतना कमा कमा करके जमीन खरीदे, 1 बीघा बेच करके यहाँ पर 5 बीघा अभी पूर्णिया में गढ़बनेली में कस्बा में जमीन खरीदे हैं, और 1 कट्ठा बेचेगा तो 15 लाख 20 लाख होगा। लेकिन अब रुलाई आ रहा है कि क्या करें कमा करके। कहा क्या हुआ? कहा मेरा पोता सब दारू पीने लग गया। क्या कहा? कि मेरा पोता सब जो है अब दारू पीने लगा जमीन बेच करके। अब मैं जो इतना परिश्रम से कमाया, ये शहर में जमीन खरीदा, अब मुझे रुलाई आ रहा है। इतना एक एक पैसा जोड़ करके मेहनत करके जमीन खरीदा, आज वह जमीन बेच करके दारू पी रहा है। मैंने बाबा को कहा कि आप तो खूब जमीन खरीदे, कमा कमा के पैसा जोड़ जोड़ करके, लेकिन घर में कभी संत महात्मा को बुला के सत्संग कराए जो संस्कार देता? कहा बाबा सब काम किए, सत्संग ही नहीं किए। कहा कि हम खूब भगत कीर्तन किए, पूजा पाठ किए, पंडित को बुला करके दान दक्षिणा दिए, लेकिन सत्संग कभी नहीं किए। मैंने कहा सत्संग जो संस्कार सिखाता है, यदि सत्संग ही घर में नहीं किए तो वह आपका पोता कुसंस्कारी हो गया, संस्कारहीन हो गया। अब वह तो दारू पीना सीख लिया तो आपका जमीन को बेच के पिएगा ही। आपको अब कोई नहीं बचा सकता है, आपका जमीन बिकेगा ही। अब बोलिए वह कितना काम किया? भगत भी कराता था, चौपहला प्रसाद भी देता था, और पंडित जी को बुला करके साल में प्रसाद चढ़ाता था। एक संत को नहीं बुलाया, संस्कार नहीं दिया घर में, और संस्कार जब नहीं दिया तो क्या हुआ कि उसका सब पोता संस्कारहीन हो गया और गलत संग में पड़ करके शराबी बन गया। अब क्या हो रहा है? कहा कि क्या कहेंगे बाबा, शराब पी के आता है, हमको भी गाली देता है। अब देखिए किनको गाली दे रहा है? दादा को गाली दे रहा है।
दादा का जमीन का बेच करके वह पैसा का दारू पी करके वह दादा को गाली दे रहा है। बोलिए दादा दुखी होगा कि सुखी होगा? बताइए, बोलिए। अपने कर्म पर दुखी होगा कि नहीं होगा कि मैंने कमा करके जो बेटा के लिए पोता के लिए धन जमा किया, आज वह पोता शराबी बन गया और वह शराब पी करके आता है, दादा को गाली देता है, अपने पिता को गाली देता है, दादी को गाली देता है, बहन को गाली देता है, पड़ोसी को गाली देता है। बोलिए देता है कि नहीं देता है? जिस गांव में शराबी है सब लोग जानते होंगे। तब मैंने कहा कि देखिए, यदि आपको फिर से यदि घर को पवित्र बनाना है, ठीक करना है, तो सत्संग का आयोजन कीजिए। 2 रोज का सत्संग रखिए। कहा कि बाबा खर्चा कितना लगेगा? अब देखिए, कंजूस न था, जमा करता था। किनके लिए? बेटा के लिए, पोता के लिए। मैंने कहा सत्संग 2 रोज का रखिए। तब कहता है खर्चा कितना लगेगा? हम कहे देखिए 1000 खर्चा लगेगा। कितना? 1000 खर्चा लगेगा। कहा कि ये 500 में बाजा देगा, 500 में बाजा देगा, 300 2 दिन का कर लीजिएगा छोटका बाजा। और एक ही संत को बुलाना है। कितना? 1 संत को। और पड़ोसी को कह दीजिएगा कि भाई संत आए हैं, सत्संग होगा, सब लोग चलिए सत्संग सुनने के लिए। अब 25-50 रुपया का राम दाना या मिश्री दाना रख दीजिएगा प्रसाद के लिए। संत आएंगे तो घर में क्या करेंगे? संत आकर के पहले स्तुति प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? संत आएंगे घर में, क्या करेंगे? स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ध्यान करेंगे, उसके बाद धर्म ग्रंथ का पाठ करेंगे, फिर भजन प्रवचन करेंगे। यह जब होगा आपके घर में, तो वह आपके घर का सदस्य जब सुनेंगे तो उनका धीरे धीरे बुद्धि बदलेगा। बुद्धि जो खराब हो गया है, संस्कार जो खराब हो गया है, वह उसका धीरे धीरे बदलेगा। ज्ञान होगा, अज्ञान होगा तो धीरे धीरे आपका घर ठीक होगा। लालिया बाजा उजा संत को बुलाया और बुला करके किया, मैंने बुलाया, देखो ये आपका दादाजी कहाँ घर था? वैशाली आकर के जमीन खरीदा 5 जगह। किसके लिए खरीदा? आप ही के लिए न। आप लेकिन क्या करते हैं? दारू पीते हैं। बोलिए, दादा ने जमीन खरीदा आपके सुख के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? दारू में जमीन बेच रहे हैं। तो दादा को दुख हो रहा है, पिता को भी दुख हो रहा है, माता पिता को सबको दुख हो रहा है। तो आप क्या करिएगा? ये माता पिता को दुख दीजिएगा कि सुख दीजिएगा? एक पुत्र का या पोता का कर्तव्य क्या बनता है कि माता पिता को, दादा दादी को सुख पहुंचाना। तो सुख पहुंचाना है तो आप अपना संस्कार को ठीक करिएगा कि नहीं करिएगा? तब पोता कहता है बाबा आप ठीक कहते हैं कि हमारा कर्म से, देखिए कर्म से ही दुखी होता है और कर्म से ही सुखी होता है। आपका यदि कर्म खराब हो जाएगा तो आपके कर्म से घर वाले भी दुखी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपके कर्म से आपका माता पिता भी दुखी हो जाएंगे यदि आप गलत कर्म करेंगे। यदि वही अच्छा कर्म करेंगे तो आपके कर्म से माता पिता भी खुशी होंगे, अच्छा कर्म से। तब उनका पोता जो है एकदम बात मान लिया कि बाबा हम शराब अब नहीं पिएंगे। मैंने कहा देखो शराब ऐसी चीज है कि यह बंधन है, टूटता नहीं है। कह देने से
शराब छूटता नहीं है। जो कोई खैनी का खाते हैं या गुटखा खाते हैं, कहने से छूट जाएगा? खाली कह दीजिए कि हम खैनी छोड़ देंगे, छूटेगा कहने से? नहीं छूटता है, क्योंकि यह आत्मा, यह मन उस खैनी से बंध गया है, बंधन में पड़ गया है। वह ऐसा बंधन है कि वह रस्सी दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा बंधन है। हम लोग गाय को बांधते हैं, वह रस्सी दिखाई पड़ता है ना? बकरी को बांधते हैं, रस्सी दिखाई पड़ता है। लेकिन मनुष्य जब शराब से बंधता है तो वह रस्सी दिखाई नहीं